नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि चांदी में तेज गिरावट आई है और एमसीएक्स पर चांदी का भाव 64,300 रुपए तक फिसला है। 900 रुपए से ज्यादा की गिरावट है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम $24.5 के नीचे हैं और 1.25% की कमजोरी चांदी में दिख रही है। हफ्ते भर में 250 की तेजी के बाद आज प्रॉफिट बुकिंग चांदी में दिख रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें गोल्ड की, तो सोने में मुनाफा वसूली हावी है। एमसीएक्स पर सोना 49,700 रुपए के करीब है। करीब $350 रुपए की गिरावट गोल्ड में भी दिख रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड के दाम $1865 प्रति औंस के करीब हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना करीब 0.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा क्रूड में भी बाइंग लौटती हुई दिख रही है। ब्रेंट क्रूड का भाव $49.5 के करीब है, करीब 1.25% की मजबूती है। WTI क्रूड का भाव $46 के पार निकल चुका है, 1.25% की तेजी। और एमसीएक्स पर भी भाव 3400 रुपए के करीब है। इसके अलावा चने में एक बार फिर से गिरावट बढ़ गई है। वायदा में भाव 4550 के नीचे आ गया है। हफ्ते भर में 5% तक दाम टूट चुके हैं। सरसों में भी गिरावट है। सरसों का वायदा 5550 के करीब है, 1.5% की नरमी है। हफ्ते भर में 6%, महीने भर में 8% तक दाम यहां पर टूट चुके हैं। तो ये 5 खबरें हैं इस वक्त की और इन 5 खबरों के बाद हम बात करेंगे 5 ट्रेडिंग कॉल्स की। और ये बताने के लिए हमारे साथ हैं अमित सजेजा मोतीलाल ओसवाल के। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड से शुरुआत कर लेते हैं और गोल्ड में चूंकि आज गिरावट है, 50,000 के नीचे आ चुका है एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव। 50 के ऊपर मार्केट टिक नहीं पा रहा है और 50 के ऊपर बाजार में एक तेज बिकवाली देखने को मिलती है और इस बार भी यही हुआ है एग्जैक्टली। आप देखिए 50,000 के ऊपर जाने के बाद मार्केट एक बार फिर से 49,700 रुपए के करीब पहुंच चुका है और इस वक्त एमसीएक्स पर गोल्ड में 390 रुपए की गिरावट दिख रही है। तो गोल्ड में मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि गोल्ड आप बाई करिए एमसीएक्स पर 49,650 रुपीज के स्तर पर, मतलब 49,650 का भाव आपको दिखता है तो आप गोल्ड बाई करिए। टारगेट होगा 50,200 का, 49,400 के स्टॉप लॉस के साथ। अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, आपने गोल्ड में बाइंग की कॉल दी है, आपको क्यों लगता है कि गिरावट पर एक बार बाइंग लौटेगी और 50 के ऊपर भाव फिर आएगा? जी देखिए, जो रिसेंट ट्रेंड अगर देखें पिछले एक हफ्ते का, तो काफी एक अच्छी खासी तेजी बिल्डअप हुई है और कल भी हमने देखा था सिमिलर एक फॉल आया था और बाद में डे हाई के आसपास करीबन क्लोज दिया था बाजार में। मुझे लगता है जो यूएस से और बाकी अन्य देशों से जो स्टिमुलस पैकेजेस आ रहे हैं कहीं ना कहीं गोल्ड को सपोर्ट करके रखे हुए हैं। कल भी हमने देखा कि जापान की तरफ से करीबन $700 बिलियन के आसपास का एक स्टिमुलस पैकेज आया, जिसके बाद गोल्ड में एक उछाल देखने मिला था। तो जो लिक्विडिटी है वो निचले स्तरों पे कहीं ना कहीं गोल्ड में बाइंग प्रेफर कर रही है, तो उसके चलते मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही एक उछाल देखने मिल सकता है। ठीक है, तो आपने कहा कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में आप कह रहे हैं कि उछाल देखने को मिलेगा। तो चांदी में फिर क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? किस लेवल पे एंट्री लेनी चाहिए? क्या टारगेट हो, क्या स्टॉप लॉस लगाएं? जी देखिए, चांदी में ऑलरेडी हमने देखा है 64,000 के करीब एक बार टिप दिया है बाजार में और वहां से थोड़ा बहुत हमें उछाल देखने मिला है। मुझे लगता है कि 64 से 64,100 के बीच अगर मिलती है तो एक बार 63,500 का स्टॉप लेकर बाई किया जा सकता है 65,200 के टारगेट के लिए। ठीक है, क्रूड का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? क्या क्रूड में वक्त आ गया है कि एक बार फिर से बाइंग शुरू की जाए? क्या सुझाव आपका? जी देखिए, इराक के एक ऑयल फील्ड में जैसे आज खबर आई है कि इराकी मिलिटेंट्स ने हमला किया है, तो उससे जो सप्लाई है उसको डिस्ट्रप्शन होने की आशंका बनी हुई है। सेकेंडली, ओपेक की बैठक के बाद हमने लगातार एक तेजी का रूप बनते हुए देखा है, क्योंकि एटलीस्ट दिसंबर तक जो कटौती है प्राइसेस में प्रोडक्शन में वो रहेगी। तो इसके चलते हमने दिसंबर वायदा हायर लेवल्स पे ट्रेड होते हुए देखा। मुझे लगता है कि डिस्पाइट जो हमने गैसोलीन का कल एक एपीआई इन्वेंट्री में बिल्डअप देखा, उसके बाद भी आज क्रूड प्राइसेस ऊपर टिकी हुई हैं। तो मुझे लगता है कि एक अपसाइड रुझान देखने मिलेगा। हालांकि क्योंकि एक इन्वेंट्री बिल्डअप है तो अपसाइड भी लिमिटेड होगा, यानी 3,435 3,440 के बहुत ज्यादा ऊपर प्राइसेस नहीं जा पाएंगे। ओके, ठीक है।
तो ये राय है आपकी क्रूड के ऊपर। कॉपर और नेचुरल गैस, ये दो काउंटर क्या आज के लिए इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड के लिए ठीक है क्या? जी बिल्कुल। देखिए, कॉपर में जब तक 592 का लेवल होल्ड कर पा रहा है बाजार, तब तक तेजी में रहना जरूरी है और इन सेंस फायदेमंद भी हो सकता है। और अपसाइड में 600 के काफी करीब के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं। 599 से 600 के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं। तो मैं तेजी की सलाह दूंगा 594 के आसपास बाइंग करके। और नेचुरल गैस में भी एक शॉर्ट कवरिंग मूव की आशंका दिखाई दे रही है। 182 तक हमें शाम के सेशन में मिल सकती है प्राइजेस, वहां पर इनिशिएट करना चाहिए और 187 तक के एक शॉर्ट टर्म टारगेट लेके चला जा सकता है। तो दोनों में ही लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि दोनों में ही लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। ये राय आपकी है कॉपर और नेचुरल गैस के ऊपर। तो ये 5 कॉल जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं, जहां पर आपके लिए ट्रेड करने का मौका बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और आप कमोडिटी की बात करते हैं। आपने कहा कि कॉपर में बाइंग कर सकते हैं, लेकिन कॉपर के अलावा अमित जी निकल, लेड, जिंक, ये सारे काउंटर आपको ट्रेड के लिहाज से कैसे दिख रहे हैं अभी? जी देखिए, जिंक में भी काफी कंसोलिडेशन हो चुका है। 223 से हमने देखा जैसे 215 तक स्लिप हुए और फिर से दोबारा 220 के ऊपर निकल चुके हैं। तो मुझे लगता है कि एक रैली जिंक से भी बाकी है। 219 का इंट्राडे सपोर्ट है। जब तक उसके ऊपर होल्ड कर रहा है तब तक बाइंग में रहा जा सकता है और 222 से 222.50 के लक्ष्य हासिल हो सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है गोपाल का, राजस्थान से है हमारे साथ। पूछिए गोपाल जी। जी सर नमस्कार। हेलो नमस्कार, पूछिए। हाँ सर जी, 2 महीने गुआर का सर बताएं, जी, नीचे सुन में रहा हूं, कहाँ तक, वो ऊपर कहाँ तक जा सकता है 2 महीने में? नीचे में कहां तक और ऊपर में ग्वार कहां तक जा सकता है? ओके, ग्वार में लगातार गिरावट है, अब तो 3800 के करीब पहुंच चुका है भाव। बताइए क्या लगता है अमित जी आपको, ग्वार का बॉटम कहां पर बन रहा है और ऊपर क्या भाव देख रहे हैं आप? जी देखिए, नीचे में मेरे हिसाब से वर्स्ट केस सिनारियो जो मुझे दिखता है कि जा सकती है प्राइसेस, वो 3600 है, उससे नीचे ज्यादा नहीं दिखती है। और उसके बाद जो तेजी है वो रिज्यूम हो सकती है और हम देख पाएंगे कि 2 महीने के अंदर अंदर दोबारा हमें 4200 तक दाम देखने मिल जाएंगे। तो ये रेंज, ये दायरा रह सकता है 3600 से 4200। 3600 से 4200, ओके। तो 3600 से 4200 का रेंज रहेगा, ये अमित जी का मानना है ग्वार के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ग्वार के अलावा सोयाबीन में भी आज गिरावट है करीब 1% की, 4248 का लेवल है जनवरी का वायदा सोयाबीन का। क्या लगता है सोयाबीन का प्राइस आपको? जी मुझे लगता है हालांकि फिलहाल करेक्शन जरूर है सोयाबीन वायदा में, लेकिन 4200 से बहुत ज्यादा नीचे मुझे जाते हुए नहीं दिखता। मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन और ये गिरावट रह सकती है, लेकिन उसके बाद प्राइसेस में उछाल देखने मिलेगा और हम 4360 से 4380 की रेंज दोबारा हासिल कर पाएंगे। तो यदि एक दिन की और गिरावट मिले तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, 4400 के करीब के टारगेट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल सुरेश का है, गुजरात से है हमारे साथ। पूछिए सुरेश जी। आप सुन पा रहे हैं क्या सुरेश जी? आपको आवाज आ रही है क्या? हाँ सुन पा रहा हूँ। जी जी बोलिए। मैं गोल्ड में क्या पोजीशन लेके रख सकते? पूछिए सुरेश जी। गोल्ड में क्या पोजीशन लेके रख सकते? गोल्ड में क्या पोजीशन, ओके बताइए अमित जी, गोल्ड में किस लेवल पर बाई करके रख सकते हैं, क्या सुझाव आपका? देखिए, ओवरऑल जब तक 49,450 500 के ऊपर है तब तक शॉर्ट टर्म ट्रेंड ऊपर की तरफ है। तो 49,600 650 जो करीबन मार्केट के आसपास ही है, वहां पर बाइंग की जा सकती है। और अपसाइड में मुझे लगता है कि 50,200 के ऊपर के दाम हमें 1 से 2 सेशंस के अंदर अंदर दिख सकते हैं। तो अभी भी जो रुझान है ऊपर की तरफ बना हुआ है। ओके चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।